अगर आपके वॉलेट में पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, किसी न किसी पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहा होगा ना, तो उसी पे स्ट्रक्चर। हाँ, पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, लेकिन और भी काफी चीजें इंटरेस्टेड चीज बताई हैं जो कि मतलब आई मीन थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे क्या होने वाला है और क्या चीज हो रही है वहां पे। तो चलिए, जस्ट वेट। तो सबसे पहले जो ऐसा आए थे, तो उन्होंने कल हमारे वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड क्रिश और मार्टी का और क्रिस का एक जो एडमिट थे वो, तो वो कल अच्छे थे, तबीयत उनकी ठीक थी वहाँ पे। और कल उन्होंने बात भी की थी, परसों मार्टी के लैब में भी की थी, तो वो भी वहाँ पे अच्छे थे वहाँ पे। और एस सर ने अपनी वहाँ पे अपने वेबसाइट जो आई थी मंडे को, वाकई में अच्छी थी, जिसके पीछे एक वीडियो समथिंग कुछ चल रहा था, तो ये टेम्पलेट इस बार बहुत अच्छा था। तो उसकी तारीफ भी की थी, रेड सर ने भी की थी और एस सर ने भी उसकी तारीफ की थी, वाकई में वो अच्छा था हमारा। तो उसके बाद एस सर ने आए, वो उन्होंने बोला कि देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा है, 24/7 काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीज आगे आके नहीं बताई जा सकती हैं आपको, और नहीं बताई जा रही हैं आके। जैसे कि ऑलरेडी ऐसा ने कहा कि हम आपको सब चीज बता सकते हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका क्या होता है कि वो भी गलत चीज, इंफॉर्मेशन गलत, मिसलीड और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे वहाँ पे होती हैं, और कुछ कॉन्फिडेंशियल होती हैं जो कि कंप्लीट होने पे ही बताई जाएंगी आगे आपको, और इन शॉर्ट बीच में नहीं बता रहे हैं कि इस टाइप की चीजें ऐसे वहाँ पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो 24/7 वर्क चल रहा है वहाँ पे, ये बताया था उन्होंने। और इसके बाद कमीशन के रिगार्डिंग जो उन्होंने मेन चीज बताई थी, तो पहला पार्ट तो कमीशन के रिगार्डिंग ही है। लोगों पे मेल आनी स्टार्ट हो गई हैं, लोग मेल आ भी नहीं है लोगों पे। आज की डेट में भी बहुत सारी, कल जैसे कि कल मैंने मेल के रिगार्डिंग बताया था कि मैंने मैंने कल ना एक चीज बताई थी आप लोगों की, हमने एक वीर नारायण करके थे एमपी के हमारे फाउंडिंग मेंबर, उनके पास मेल आई है पहली इंडिया में। उनसे बात भी की, सब कुछ कराया, उनको फेसबुक पे लेके आया, लेकिन फिर भी बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर, उन्हीं की रिकॉर्डिंग आई थिंक किसी ने उनकी रिकॉर्डिंग, उनसे बात करी, फोन रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्ड सब जगह शेयर कर रहे हैं, उनका यूट्यूब वीडियो भी बनाया गया, बहुत सारी चीजें उसमें की गई हैं। और वो चीज मेरे पास भी आई, तो मैंने भी ऑलरेडी यही बोला गया सर, मैंने ये जो चीज वो बता रहे हैं, यही चीज हमने, जो आप फोन पे सुन के या किसी की रिकॉर्डिंग सुन के बता रहे हो, हमने उनको बाकायदा पूरे अपने टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, आई थिंक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे बुला के उनसे बात करी थी, बात कराई, उन्होंने बताया ऑलरेडी कि किस तरीके से, तो ये सब चीजें बताई थी वहां पे। फिर भी वो चीज, सब चीजें सर्कुलेट लोग कर रहे हैं, तो सेम ही चीज है यहाँ पे। एनीवे, तो अभी उसके रिगार्डिंग, कमीशन के रिगार्डिंग सर ने बताया कि बहुत सारे स्टेप ऐसे हैं कि जो चाहते नहीं, जो अभी हमें पता है कि मेल आएगा, मेल से वेरिफिकेशन आपको करना है यहाँ पे, तो वो मेल वेरिफिकेशन ऐसा नहीं चाहते कि उसमें वहां पे हो, लेकिन मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको करना है वहां पे। तो आप मेल चेक करते रहिए, वो मे भी हो सकता है कि स्पैम में भी समथिंग कुछ मेल आ सकती है कभी कभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मर्चेंट, जब फर्स्ट टाइम कोई मेल करता है, तो जैसे कंपनी वगैरह कोई भी मेल करता है, तो वो हमें लगता है कि वो इस स्पैम में चली जाती है। एक रहता है क्राइटेरिया मेल फेक मेल करने का, कि वो मतलब आई मीन लगता है कि गूगल को या किसी जिसको कि ये स्पैम में जा सकती है, तो वहां पे स्पैम भी चेक कर लिएगा जिन लोगों ने विड्रॉ लगाए हैं उनके लिए। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे होगा, ये मर्चेंट कर रही है, कंपनी नहीं कर रही है। आगे भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे जब कंपनी अपना करेगी, वो वेरीफाई अपना स्टार्ट करेगी, तो वहां पे वो दूसरा प्रोसेस होगा, वो अलग होगा। लेकिन फिलहाल जो लोग, जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं, वो लोग इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग यही कहा था इन्होंने, सर ने। और ये कहा था कि मतलब एग्जैक्टली आप डेली मेल चेक करिए। आप जैसे जैसे बताया था ना कि डेली हम बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो आई थिंक कल भी इंडिया में मैं देखा था, इंडिया में काफी लोगों के पास मेल आई है, बहुत सारे लोगों के पास भी। और आज एक चीज और सुनने में आ रही है कि कुछ लोगों के पास मेल आई है, तो मेल में आई थिंक कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट है। तो एक बार जब मेल जब आए, तो प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा क्या मेल है, किसी कहीं कुछ ऐसा ना हो, कहीं कुछ उसमें कुछ अलग चीज आ रही है, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और फ्रॉड चीजें भी ऐसे कुछ आती है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिए कि क्या है एग्जैक्टली, क्या नहीं है। तो वो अगर नहीं समझ में आया, तो किसी लीडर से पूछ लीजिएगा कि एग्जैक्टली मेरे पास ये आया। ये उन्हीं के पास है कि जिन्होंने विड्रॉल लगाया, सबसे पहली बात तो ये है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर समझ में नहीं आया, तो किसी से आप डेफिनेटली उसको पूछ सकते हैं उसको। और सेकंड है वो उसका हमारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा ना कि प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी रेडी है, 2-3 प्रोडक्ट। कल ऐसा नहीं कहा कि हमारे रेडी है, लेकिन हम उसको अभी मार्केट में लेके नहीं आ रहे हैं। उसको नहीं लेके आने का रीजन यही है कि जितना कि देखिए, ऐसा बार बार चाहते हैं कि जितना हमारा पैसा जो लगा हुआ है, पेंडिंग चीजें हैं हमारी, उसको हम क्लियर करें, क्लियर करके ही हम उसको आगे बढ़े, तो इसलिए वहां पे वो चीज नहीं लेके आ रहे हैं।
तो अभी जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ओ कनेक्ट का जो हमारा प्रोसेस है उसको भी कहा 10 मंथ से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। आई थिंक अप्रैल से यूज कर रहे थे और अब ये आ गया है। तो हमें एक्सटेंशन भी मिला है, हम इसमें वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसको ऐसा नहीं कि नया कुछ वो दे रहे हैं या हमको कुछ अभी से नया मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसा ले रहे हैं। पैसा तो हमको देखो एक्स्ट्रा देना नहीं है, सिंपल चीज है। लेकिन नया प्राइस, नया जो कुछ आएगा वो हमारे नए वर्जन के लिए आएगा यहाँ पे। और उसके बाद ही हमारे नए प्रोडक्ट भी आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सर अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं कहा कि अभी नया जो उसका वर्क चल रहा है। बाद में बताया था मुराद सर ने भी कि हमारा किस तरीके से इसमें वर्क चल रहा है। तो एग्जैक्टली डेट अभी किसी चीज की नहीं है। देखिए ऑन पैसे में मैं सिंपल सी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि डेट यहाँ पे नहीं है किसी चीज की कि डेट यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है। लास्ट में एक हमारे कमाल सर ने भी एक चीज कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही जो हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर जा रही हैं। मतलब हम जैसे कि एक टाइम होता है ना कि हम इस टाइम पे ये सब चीजें कर लेंगे, इस टाइम पे ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो एक्सपेक्टेड टाइम से हमारी थोड़ी सी ऊपर चीज जा रही है वो। तो वो ऐसा होता है यहाँ पे कि हमारा अनुमान रहता है कि हमारे ये वही चीज यहाँ पे हो रही है, लेकिन जो चीज जब तक परफेक्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे अभी नहीं आ रहे हैं। और जब तक हम जितना भी हमारा पेमेंट है, जब क्लियर ना हो जाए हमारा, नेक्स्ट जो हमारा रिलीज आएगी वो हमारी जैसा ऑलरेडी बताया गया था वो हमारे नए प्राइस पे आएगा। हम उसे नए प्राइस पे इसको सेल करेंगे, सबके लिए होगी वो। हमारे लिए भी इवन बाय तो हमको भी करना है ना, पॉकेट से नहीं करना, लेकिन हमारा जो भी ट्रैफिक कमीशन जो भी कुछ आएगा हम उससे तो बाय करना ही होगा, लेकिन वो नया प्राइस पे ही हमको बाय करना होगा, नया जो भी कुछ होगा, वॉट एवर जो भी कुछ होगा। लेकिन बस हमको पॉकेट से पैसा नहीं, यहाँ कंफ्यूज ना होइए, हमको पॉकेट से हाथ नहीं डालना है, लेकिन बाय हमको नया वाला ही करना होगा आपको। ठीक है। और नेक्स्ट है उनके पे स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बार बहुत बार पहले भी एसर ने इसको टच किया है पे स्ट्रक्चर को, कल भी इन्होंने टच किया है। यहाँ पे देखिए फिर वही चीज आ गई है कि वो खुल के नहीं बता सकते। आप लोग बहुत सारे सोचते हो कि मैं बहुत सारी चीज बता दे, तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे लोग लीगल चीज है इसमें, कॉपी राइट्स भी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे इस पे नजरें बना के बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज नहीं है यहाँ पे। तो एसर ने कहा कि हमने बहुत सारे ऐसे पे स्ट्रक्चर बनाए हैं जो हमारे आई मीन जो फाउंडिंग मेंबर है या उन्हीं के लिए बेनिफिट के लिए है, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम हम दे सकते हैं। तो वो एक बार जैसे ऑलरेडी पहले भी कहा था कि मैंने जब लीगल टीम को बताया तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, मतलब आई मीन सब कुछ ही आप देना चाहते हो, ये करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा यस, ये क्योंकि हम ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव हार्ट से बन रही है, और ये कंपनी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए है। अपलिफ्ट तभी होंगे जब हम फाउंडिंग मेंबर अपलिफ्ट होंगे, तभी तो नीचे की ह्यूमैनिटी भी अपलिफ्ट होगी। जब हम अपलिफ्ट नहीं होंगे तो हमारे हम किसी को अपलिफ्ट कैसे क्या कर सकते हैं। तो यही उनका मेन वो है। तो उन्होंने बहुत सारे हर एक एस्पेक्ट से, हर एक ग्लोबली हर एक जगह देख के सब कुछ करके स्ट्रक्चर बहुत से रेडी किए, लीगल टीम को दिया हुआ है, लीगल टीम के उसमें अप्रूवल भी हो रहा है, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं उसमें। तो ये पे स्ट्रक्चर हमारा उसके अकॉर्डिंग होगा। हालांकि ये पे स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चलेगा, जैसे कि ऑलरेडी पहले भी कहा है कि हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके वॉलेट में पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, किसी न किसी पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहा होगा ना। तो उसी पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सर कि ये पे स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के लीगल टीम को वहां पे जाके हर एक एंगल से उसको चेक करके सब कुछ देख के उसमें बना के लीगल टीम भी उसमें एग्री है कहीं पे, कहीं कुछ बहुत पहले कहा था सर ने कि कहीं कुछ चेंजेस हैं तो उसको हम चेंजेस कर रहे हैं। अब बहुत सारे दिए हैं, ऐसा नहीं कि एक दिया है, हर एंगल से कि ये अगर, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग है। किसको कुछ कुछ कंट्री तो सोचती है कि नहीं ये बेस्ट है, ये बेटर है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है ये, और कुछ कंपनी सोचती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कहा है हमेशा कि हम लोग एक कंट्री में नहीं है, एक इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं हम, जिसकी इंडिया में यूएस में कहीं पे हम 220 अराउंड टू, ऐसा नहीं बोला था, अराउंड 220 कंट्रीज हैं। वहां पे हम उनके हिसाब से ये सब चीजें पे स्ट्रक्चर चीज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को उस चीज में प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकती है। तो सब जगह एक लीगल एक्सपेक्ट से चेक करना कि वहां पे कहीं ये प्रॉब्लम ना हो, कहीं यहाँ पे ये ना हो। तो वही वही सब चीजें वहां पे रेडी हो रही हैं। तो